जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नीरज यादव है। मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ। अगर आप एलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी में तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरे चैनल का नाम है और आपको मैं तैयारी कराता हूँ। एक जनरल हॉस्पिटल में काम करने के तौर तरीके सिखाता हूँ और साथ में एक कंप्लीट नोट्स भी देता हूँ कि जैसा कि अगर आप हॉस्पिटल में काम करने जाएं तो उससे पहले आपको एक जनरल बेसिक जो नॉलेज होती है उसको उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और साथ में अगर मैं बात करूं कि क्या आपको पता होना चाहिए उसके बारे में मैं आपके लिए एक टॉपिक्स लेकर आया हूं और वो आपके लिए शायद हो सकता है कहीं नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो जहां आपको ये बेसिक चीजें हैं जो सीखने की जरूरत होती है और एक इंसान के बारे में आपको सीखने की जो जरूरत है मुख्य रूप से हम वो टॉपिक्स लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं, टॉपिक्स की बात करते हैं। और जैसा कि हमारे पास कंटेंट्स है, हमारे पास एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आपकी ह्यूमन बॉडी में जो हम एक छोटे से अगर किसी घर का या किसी किसी बड़े का था चीजों का तैयार होता है, अगर ह्यूमन बॉडी के अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अगर ऑर्गेनाइज होता है तो एक छोटे से किसी एक बेस से स्टार्ट होती है। वह बेस एक प्रकार का कुछ भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी के लिए जो बेस होता है वो छोटा सा सेल होता है। जैसा कि हम मानते हैं कि अगर घर कोई तैयार होता है तो उसमें एक नींव की जरूरत होती है और उस नींव में एक छोटे से ईंट की जरूरत होती है। उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर तैयार होता है बनकर, वह एक सेल से तैयार होती है। उस सेल का जो काम होता है वो किस तरह से काम करता है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वो बना किस तरह का होता है, और हम अगर बात करें कि वो उसका फंक्शन हमारे बॉडी में किस तरह से होता है, तो हम सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं एक छोटी से टॉपिक्स के माध्यम से। आज को मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहा है, ऑर्गन दिखाई दे रहा है ह्यूमन्स का, ये किस ऑर्गन के बारे में मैं बात करूंगा आगे टॉपिक्स के बारे में। लेकिन अभी जो मैं आपको बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ वो एनाटॉमी के बारे में है, फिजियोलॉजी के बारे में है। और मैं इस कंटेंट के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये कंटेंट आपके लिए का था, छोटे से कंटेंट के रूप में दिखा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, जनरल टर्मिनोलॉजी क्या बोला जाता है, और उसके बाद सिस्टम क्या होते हैं डिफरेंट साइड के, और फंक्शनिंग इन द ह्यूमन बॉडी में, ये ह्यूमन बॉडी में किस तरह से फंक्शन करते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको फीमेल में दिखाता हूं कि जब बेबी का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है उसी तरह एक बेबी का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में। तो एक फीमेल जिस तरह से बेबी का इस्तेमाल करती है, मतलब बेबी प्रोडक्शन करती है, उस तरह से सेल का भी किसी न किसी जगह हमारे, आज मैं उसी सेल के बारे में आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ और स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ। उससे पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल जो कहता ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी का, वो कैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है किस तरह से होता है। ऑल, जैसे मैं अगर डिफिनेशन लिखा हूँ, अगर छोटे से बात में पढ़ूं तो ऑल न्यूट्रिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर organized at different levels starting with the cell and ending with the entire organism। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है मतलब उसका निर्माण जैसे होता है वो अलग अलग का कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कि जो सेल होता है हमारे बॉडी में, वो एक तरह से देखा जाता है कि सेल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उसके सेल से फिर टिश्यू कैसे डेवलप होता है, टिश्यू से फिर ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो जाता है और ऑर्गेनिज्म से फिर ऑर्गन सिस्टम कैसे बन जाता है और उस ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसा कि इसमें सेल में हमने आपको छोटे से माध्यम से, सेल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ, और ये एक तरह का छोटा सा सेल है और उस बॉडी ऑर्गेनिज्म को बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वो सेल ऑर्गेनिज्म निभाती है। अगर इस ऑर्गेनिज्म सेल की बात कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनिज्म में किस तरह से भूमिका निभाती है या इस परफॉर्म करती है, तो वो सेल ग्रुप, जब कई ग्रुपों का सेल का मिलकर क्या करता है, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। मतलब एक से अधिक या दो से अधिक का अगर सेलों के ग्रुप मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है और दो टिश्यूओं का ग्रुप मिलकर क्या करता है, ऑर्गन का तैयार करता है। वह ऑर्गन दो ऑर्गन से अधिक मिलकर क्या करता है, एक बॉडी ऑर्गन सिस्टम को बनाता है।
वह बॉडी सिस्टम हमारे बॉडी में इस तरह से तैयार होते हैं, आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया हूँ और ये बारी बारी से आपको दिखाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, इनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था और इनके बारे में बात कर रहा था कि हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है, किस तरह से निर्माण होता है, उनके ऑर्गेनिज्म कैसे तैयार होते हैं, उनके बारे में मैं बात किया हूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ आगे स्लाइड की। इंट्रोडक्शन देखते हैं और मैं बात कर रहा था जैसा कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन पहले मैं ह्यूमंस के फंक्शन के बारे में, कैसे उसका फंक्शन काम करता है, निर्माण होता है, उसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो इंट्रोडक्शन है ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स लाइक ए हाईली टेक्निकल मशीन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेचर ने इतना अच्छे से का था प्लेटफॉर्म दिया है, इतना अच्छा का था हमें नेचुरल तरीके से टेक्निकल हाई टेक्निकल का था माध्यम से हमें बनाया है। जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन को एक फंक्शन मतलब फंक्शन के रूप में काम करता है, वो एक हाईली टेक्निकल मशीन जैसा है। तो आपको मशीन जैसा वर्क करने वाला ये ह्यूमन बॉडी हाईली टेक्निकल मशीन है, जो आपके बॉडी में काम करता है, वर्क करता है। चलिए, इट्स ऑपरेट ए सिंगल यूनिट, यह एक सिंगल यूनिट से, छोटे से यूनिट से परफॉर्म होती है और आगे जाकर ये बड़े से नंबर में कन्वर्ट होकर ऑपरेशनल पार्ट्स को बनाती है या ऑपरेशनल फंक्शन को ऑपरेट करती है। अगर मैं बात कर रहा हूं आगे, बट इट इज मेड ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशनल पार्ट्स, कई ऑपरेशनल पार्ट से मिलकर जिसे काम करते हैं, मैंने बताया, विच वर्क इंडिपेंडेंटली, ईच पार्ट इज एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक एंड समटाइम्स रिलेटेड फंक्शन। मैं जैसे कि अभी आपको बताया, इस पार्ट मतलब छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, जो सिंगल सिंगल यूनिट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिलकर का एक बड़े ऑर्गन को मतलब इंडिपेंडेंटली बनाते हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एक स्पेसिफिक एनाटॉमी अगर बात करूं, उसका डिफिनीशन क्या होता है, सेल का जो डिफिनीशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी कहां से आया, एक वर्ड है, एनाटॉमी क्या है, एक वर्ड है और एनाटॉमिकल जो ओरिजिनेटेड होता है ग्रीक वर्ड से। अगर मैं बात कर रहा हूँ एनाटॉमी का ओरिजिनेटेड मतलब कहां से ये निर्माण होता है, तो ये ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड मीन्स होता है टेकिंग ए पार्ट्स बाय कटिंग टिश्यू। अगर सेल की या टिश्यू की बात कर रहा हूँ, तो किसी एक बॉडी पार्ट के टिश्यू कटिंग की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इन एनाटॉमी की अगर स्ट्रक्चर की डिफिनीशन की बात करूँ, तो एनाटॉमी वी स्टडी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात कर रहा था, उसके ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, वो कैसे बना होता है, उसके बारे में बात कर रहा था कि एनाटॉमी क्या कहते हैं, वी स्टडी द स्ट्रक्चरल एंड दियर रिलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका क्या एक डिफिनीशन है, छोटा सा आपको समझाने के लिए लाया था, बाकी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं। बाकी यहाँ मैं फिजियोलॉजी की भी बात कर लेता हूँ इसी बहाने। तो द टर्म्स फिजियोलॉजी आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये भी फिजियोलॉजी जो वर्ड है, एक ये क्या है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, ग्रीक वर्ड से आया है। और जो इसका ओरिजिनेटेड होता है, इसका मतलब होता है जो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क। और इसका मतलब ये होता है कि जो सिस्टम होता है हमारा किस तरह से फंक्शन करता है। जैसे मैंने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया और उस सेल के अध्ययन के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। उस फंक्शन वो कैसे काम करता है, वो सेल फंक्शन किस तरह से वर्क करता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं कुछ जनरल टर्म्स दिए हुए हैं, मैंने आपको ये समझने के लिए दिया हूं कि अगर मैं कुछ जनरल टर्म्स की बात कर रहा हूं, तो एनाटॉमी में उस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात कर रहा था, अगर ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं तो मैं क्या बोलता, उसको क्या कहते हैं, हम एक अलग वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि सब डिवीजन मैंने कर दिया इसका, एनाटॉमी क्या होता है और उसके बाद फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी का सब डिवीजन क्या होता है, मैं उसके दोनों के बारे में यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ आपको छोटे से शब्दों में। तो सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी का मतलब होता है कि मैं इसको कई छोटे छोटे भागों में तोड़कर मैं देखना चाहता हूँ कि हम इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर किसी सेल की स्टडी कर रहा हूँ, एक छोटे यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक छोटे से हमारे बॉडी के जो यूनिट्स होता है उसको सेल बोलते हैं,
और वो सेल हमारे बॉडी का निर्माण करती है। तो उसको हम उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, सेलों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ये एक नंबर के पेपर में पूछा जाता है अक्सर, तो यहाँ हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट बात करेंगे टिश्यू के बारे में। तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं किसी की, नर्सिंग की या एलाइड हेल्थ केयर की, एलाइड हेल्थ केयर पहले पैरामेडिकल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो चुका है। एलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी में मैं आपको इसलिए समझाना, बेसिक चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बेसिक चीजों को लेकर मैं चल रहा हूँ, जिससे आप बेसिक चीजें समझ सकें। मैं इसके बाद आपको धीमे धीमे आप आगे जैसे मेरे उसी तरह मैं धीमे धीमे आपको आगे की तरफ इस प्लेटफॉर्म की तरफ लेते चलूंगा। चलिए आगे एक बात करता हूं, मैं अपने टॉपिक्स पर आ जाता हूं। तो स्टडी ऑफ ऑर्गन, अगर मैं किसी ऑर्गन की स्टडी करता हूं तो मैं उसे क्या करता हूं, स्प्लेनोलॉजी। उसको क्या मैं बोलता हूं, स्पेनोलॉजी, सॉरी, स्टडी ऑफ मसल। अगर मैं स्टडी मसल की स्टडी करता हूं, आप देखते हैं कि मसल की जब स्टडी लोग करते हैं तो उसको मायोलॉजी बोलते हैं। ये पेपर में भी कई बार कई सालों तक पूछा जाता है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और मायोलॉजी, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं पेपर में। लेकिन आपको और भी मैंने कंटेंट दे दिया हूं। ज्यादातर आर्थो ऑस्टियोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं बोन की, यहाँ उल्टा लिखा गया है, जब मैं बोन की स्टडी करता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और नेक्स्ट बात करता हूँ, जो ज्वाइंट की जब डॉक्टर कोई अध्ययन करता है, जब कोई डॉक्टर ज्वाइंट के बारे में पढ़ाई करता है और उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, आर्थोलॉजी। ज्यादातर हमारे बोन्स, अगर ज्वाइंट्स कोई अगर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ज्यादातर हम जो ज्वाइंट्स का अध्ययन किया रहता है उसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो यहाँ कौन सा डॉक्टर है हमारे पास, आर्थोलॉजी होता है। और ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि मैं बोन के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो बोन के पास क्या जाते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अगर ब्रेन की, तो ब्रेन के में न्यूरॉन्स होते हैं और उस न्यूरॉन्स ब्रेन का छोटा सा हिस्सा होता है, बेसिक यूनिट होता है। उस बेसिक यूनिट के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको न्यूरोलॉजी बोला जाता है। और यहीं पर मैंने नेक्स्ट दिया हुआ आपको हार्ट का जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। या मैंने बहुत बेसिक चीजों पर थोड़ा सा फोकस डालने की कोशिश किया हूँ आपको। और नेक्स्ट बात, मैं सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी में मैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल की, अगर मैं फंक्शन के सेल के बारे में जब अध्ययन करता हूँ तो सेल फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेल फिजियोलॉजी बोलते हैं। और जब स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स की बात करता हूँ, जब स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स की बात करता हूँ, जब फंक्शन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो न्यूरॉन्स के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूरो फिजियोलॉजी बोलते हैं। ये ऐसे ढेर सारे वर्ड हम फिजियोलॉजी फंक्शन में समझ सकते हैं। यहाँ फंक्शन के बारे में दिया है, तो मैं अब नेक्स्ट आपको टॉपिक्स की तरफ ले चलता हूँ, ज्यादा टाइम न गवाते हुए। डिफरेंट सिस्टम, अगर मैं सिस्टम की बात कर रहा था, अभी देखिए आपके सामने मैंने सिस्टम बॉडी, 9 सिस्टम आर कंटेन इन द ह्यूमन बॉडी। अगर मैं और भी कंटेंट्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको 9 कंटेंट दिया हूँ और सबका नाम अलग अलग है। स्केलेटो स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम। अगर मैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में अगर बात करूं तो जो हमारे शरीर को एक ढांचा के रूप में या एक स्केलेटन के रूप में या एक पिंजरे के जैसा जब बनाता है तो उसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। यह स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर को कहते एक शेप देता है एक तरह से। इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जब पढ़ते हैं तब उसके उस सिस्टम के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ आगे की बात करूंगा। कार्डियोलॉजी सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। जब हार्ट के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, उस सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, तो क्या बोलाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और सबसे बड़ा देखिए मुख्य रूप से यार हमारे बॉडी से लेकर रिलेटेड है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी में जो पाचन होती है उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम उस सिस्टम के बारे में क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और स्क्रेटरी सिस्टम एक प्रकार से हमारे बॉडी में जब हम खाते पीते हैं, जब बॉडी में जब जाता है, पानी पीते हैं या वेस्टेज होती है हमारे बॉडी में जो होती है खाना पचने के बाद जो बाहर निकाली जाती है उसको हम स्क्रेटरी सिस्टम करती है। इस सिस्टम के अध्ययन भी हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं और क्लास के टॉपिक्स बाय टॉपिक्स में मैं इनके सभी के बारे में धीमे धीमे अध्ययन करता चलूंगा और आपको देता चलूंगा। नेक्स्ट बात है रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। हम जिंदा रहने के लिए तो हमें सांस लेना ही पड़ेगा, तो हमें जिंदा रहने के लिए जब सांस लेना पड़ेगा तो उसके बारे में भी मुझे पढ़ना चाहिए।
तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और हम जब जिंदा रह रहे हैं तो फिर हम अपने रिप्रोडक्शन को भी आगे बढ़ाएंगे। उस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, इस सिस्टम के बारे में समझना होगा, रिप्रोडक्शन कैसे किया जाए, और इस प्रोडक्शन के बारे में हम आगे समझते हुए टॉपिक से बात करेंगे। और जब इतनी बातें कर ली हैं तो फिर अब ब्रेन के बारे में भी बात कर लेता हूँ। नर्वस सिस्टम ये क्यों पढ़ाता है, हम नर्वस सिस्टम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सबका ये क्रियान्वयन कहाँ से की जाती है, एक समझ लीजिए ट्रांसफार्मर से की जाती है। उस ट्रांसफार्मर को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और चलाता है, तो इसी के भरोसे हमारा काम होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, बाकी और सब चलता रहेगा। मिसलेनियस सिस्टम भी एक हमारा सिस्टम है हमारे बॉडी में। मिसलेनियस सिस्टम जो होती है वो सेंसरी ऑर्गन को बोला जाता है। और वो सेंसरी ऑर्गन हम जैसे कि स्किन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्किन के बारे में बात कर रहा था यहाँ कि स्किन में क्या है कि हम सिस्टम में तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्किन सिस्टम की, तो हम इतने सारे सिस्टम के बारे में अभी बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। और हर एक ही दिन में तो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं धीमे धीमे आपको हर रोज एक एक दिन नए वीडियो के साथ आता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज इन एनाटॉमी। मैं डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के बारे में बात कर रहा था। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव टर्म्स क्या है हमारे टर्म्स यूज इन एनाटॉमी, अगर मैं छोटे से वर्ड की बात करूं डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में क्या यूज की जाती है, तो मैं इसके बारे में बात किया हूं कि कैसे हम अपने बॉडी सिस्टम को एक डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज इन एनाटॉमी में कि हमारा जो अरेंजमेंट है हमारे का तो बॉडी ऑर्गन का तो जो अरेंजमेंट का तो नेचर ने किया है वो बहुत ही एक सुंदर का तो व्यवस्थित उन्होंने अरेंजमेंट दिया है। और हमें लगता है कि हमें उस बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है वो किस तरह से कहता है सिचुएटेड है, किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, तो उसमें दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है कि इस तरह से हम दो देख सकते हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक देख सकते हैं। और सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है, जैसा कि मैंने इधर आपको छोटा सा लिखा हूँ, सिमेट्रिक मतलब होता है सिमिलर टू अदर ऑर्गन। अगर सिमिलर टू अदर ऑर्गन की बात करूँ तो कैसा ऑर्गन, लाइक आई, ईयर एंड लंग्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपके बॉडी में दो लंग्स, दो ईयर, दो आई हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो एक तरह के सिमिलर ऑर्गन टाइप के हैं। और ये कहता हमारे नेचर ने कहता बहुत अच्छा सिमेट्रिक मेथड में रखा हुआ है और बहुत अच्छा ही डायरेक्शन दिया है। अगर किसी का यही बिगड़ जाए तो देखने में कितना कुरूप लगता है, तो इसमें कहता कोई दो राय नहीं है। अगर मैं बात करूं असिमेट्रिक की, तो एसिमेट्रिक मीन्स होता है सिमिलर टू ऑर्गन। ए सिमिलर टू ऑर्गन मतलब एक सिंगल, अगर सिंगल की बात करा, लीवर, स्प्लीन, स्टमक और ब्रेन, ईटीसी रख दिया हूँ लास्ट में। तो ये एक तरह से सिमिलर और असिमिलर का था ऑर्गन की बात की गई है यहाँ पर। मैंने यहाँ दो चीजों को अलग अलग डिफाइन किया है। और जैसे कि आपको इसमें देखिए मेल है और उसमें दो सिमेट्रिक, यहाँ दो सिमेट्रिक मतलब है कि हमने दो सिमेट्रिक चीजें रखा हुआ है। आपको हमारे जो आई के बाद देखिए आपके पास दो ईयर भी है, तो ये सब क्या है, सिमेट्रिक है। और असिमेट्रिक में क्या है, हमारे पास जैसे का तो कोई इंटेस्टाइन है, तो ये क्या है, असिमेट्रिक है। इनके बारे में इनको बताया गया। तो असिमेट्रिक सिमेट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात कर लूँ, तो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग होते हैं। तो हम इनके बारे में अगर बात कर रहा हूँ, तो जैसे हमारा ये क्या है, हेड है, ये हेड है हमारा। और जैसा कि सब आप देखते हैं, ईयर्स हो गए, नेक हो गया, चेस्ट हो गया, चेस्ट रीजन हो गया, आर्म पिट हो गया, एल्बो हो गया, और फोर आर्म हो गया, बैक हो गया, सिमिलर ऑफ द अदर बॉडी हो गया। तो ये हमारे अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें समझना होता है। और इस बॉडी पार्ट्स में कुल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में समझना है हमें। ऑर्गन का सिचुएशन समझना है कि नाम क्या है उनके, जैसे ये नी आपको दिखाया, पैर लेग में साइन है, ये सब अलग अलग नाम दिए गए, उनके बारे में बाद में समझेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर रहा हूँ। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो है उनका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, तो हमने उनके बारे में एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में आपको छोटा सा एक लाइन दिया हूँ, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डन इन एनाटॉमिकल पोजीशन इन दिस इरेक्ट द
हेड फेसिंग फॉरवर्ड, हेड फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म बाय द साइड एंड palm ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड। जैसा कि मैंने आपको इस नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको दिखाया ही हूँ कि मेन चीज आपका हेड कहाँ पर है, आपको सामने फेस टू फेस, तो अलग ये आपको दिखाई दे ही रहा है। तो फेस इसका क्या है, इस तरह से जो मतलब हमारे पोजीशन का एनाटॉमिकल पोजीशन दिया है वो किस तरह से हम फेस को दिखाते हैं। जो हम एनाटॉमिकल पोजीशन बनाते हैं तो उसको एक सिमिलर का हमारे हाथों का जो फेस होता है वो फ्रंट पर होता है, फ्रंट आगे की तरफ होता है। आई जो होते हैं हमारे फेस टू फेस सामने दिखाई देते हैं, और हमारे ऑर्गन होते हैं जो हमारे पाम्स होते हैं ये हमारे इंटीरियर पार्ट को हम क्या करते हैं सामने से फ्रंट पर दिखाते हैं। इस तरह से अगर आप हम देखें तो ये कलाई का हमारा जो हिस्सा है ये बैक है, हमारा बैक साइड पोस्टीरियर साइड है, और ये क्या है इंटीरियर है। तो जो एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे ऑर्गन का सिचुएशन है वो एक दूसरे के पीछे या एक दूसरे के आगे किस तरह से सिचुएटेड किया गया, अरेंजमेंट दिया गया है हमारे बॉडी ऑर्गन के अंदर में, तो मैं उनके बारे में यहाँ बात कर रहा था। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हम इंटीरियर और पोस्टीरियर की बात कर रहा था, जिससे अभी आपको बताया इंटीरियर क्या होता है। तो इंटीरियर में क्या होता है कि हमारे बॉडी में इंटीरियर पार्ट्स होते हैं जो फिर टर्म्स के रूप में हम देख सकते हैं और डिस्क्राइब किया मैंने। इंटीरियर की बात कर रहा हूँ कि आपका इंटीरियर पार्ट क्या होता है, और वे उसको हम वेंट्रल बोलते हैं। उस वेंट्रल पार्ट में नेक्स्ट जो हमारे सामने दिखाई देता है फॉरवर्ड टू फ्रंट द बॉडी, जो हमारे सामने हिस्से दिखाई देते हैं वो क्या हमारे इंटीरियर है। और उसके बाद हमारे जो पीछे के हिस्से होते हैं, जो पीछे साइड में बैक साइड बैकवर्ड द टूवर्ड द बैक साइड, तो जो हमारे पीछे के हिस्से जो हमें नहीं दिखाई देते सामने से वो क्या है हमारे पोस्टीरियर है, जिसको हम डॉर्सल बोलते हैं। और तीसरा है सुपीरियर, सुपीरियर या क्रैनियल टूवर्ड द हेड। अगर मैं बात करूं हेड, अगर ये हमारा सुपीरियर है तो जो ऊपर की तरफ हमारे ऑर्गन सिचुएटेड है उनको क्या करता है हम सुपीरियर, और क्रेनियल जिसे हमारे ब्रेन को क्रेनियल बोलते हैं, तो ब्रेनियल क्या है टुवर्ड द हेड मतलब अपर साइड की तरफ। और इंफीरियर क्या है जो हमारे बॉडी ऑर्गन के बीच में नीचे की तरफ का सिचुएटेड है, अरेंजमेंट है, उनको हम क्या करते हैं इंफीरियर बोलते हैं। और एक तरह से उनका दूसरा नाम क्या है कॉर्डल। तो ये क्या है टुवर्ड द फीट मतलब पैरों की तरफ, जो हमारे पैरों की तरफ का था हमारे ऑर्गन सिचुएटेड है उनको हम इंफीरियर कॉर्डल कहते हैं। और मिड लाइन में क्या आते हैं जो ऑर्गन्स मिडिल मिडिल साइड में हमारे मतलब बीचों बीच हमारे बॉडी के सिचुएटेड है उनको हम क्या बोलते हैं मीडियल बोलते हैं। जैसे आपका स्टर्नम और हार्ट ये क्या है आपके मीडियल साइड के हैं, इनको मीडियल बोलते हैं। मिड लाइन जिसमें मिड लाइन बोला जाता है टुवर्ड द मिड लाइन। लेटरल क्या होता है हमारे बॉडी से अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अगर हमारे बॉडी से अगर अभी लेटरल की बात करूं तो जिससे हमारा मिड लाइन है और जो हमारे बॉडी से दूर की तरफ जा रहा है उसको हम क्या करें लेटरल साइड बोलते हैं। और जो हमारे अंदर की तरफ बॉडी के अंदर की तरफ आता है उसको क्या बोलते हैं प्रोक्सिमल। क्या बोलते हैं हम उसको प्रोक्सिमल, क्लोजर द ट्रंक ऑफ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हमारे बॉडी के जो अंदर तरफ आ रहा है उसको हम शोल्डर की तरफ। और डिजिटल की बात करें, डिजिटल में क्या होता है फर्दर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। और जो हमारे बॉडी से फर्दर ट्रंक के पॉइंट के बारे में बात करें, जो दूर जा रहा है हमारे बॉडी से दूर जा रहा है सामने से दूर की तरफ जा रहा है वो हमारा क्या है वो डिजिटल है। एक बार हम फिर से प्रोक्सिमल की तरफ समझ ले, हमें लगता है आप नहीं समझ पाए होंगे। तो प्रोक्सिमल का मतलब ये है कि हमारे जो बॉडी की तरफ है सामने की तरफ जैसे फ्रंट साइड की तरफ जो आ रहा है सीधे प्लेन के रूप में उसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे जैसे चेस्ट रीजन हो गया ब्रेस्ट हो गया ये सब हमारा क्या है ये आपका प्रोक्सिमल है। तो इस तरह से इसमें दिया है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इधर आपको डायग्राम के माध्यम से, ये डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं हम कि देखिए क्या है हमारा राइट साइड में यहाँ पर किस तरह से, तो ये लेटरल है हमारा अलग अलग कंडीशन में दिया है। तो उनके बारे में मैंने देखा कि ये हमारा एक तरह से खड़ा हुआ आदमी क्या है एनाटॉमिकल पोजीशन खड़ा हुआ है। और उसके बाद ये इसका जो पीछे के साथ देख रहा है वो क्या है बैक साइड है। और इसको इस तरह से हमारे जो बॉडी ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं उनके बारे में मैं इंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल और प्रोक्सिमल सब के बारे में अभी थोड़े से पहले बात किया हूँ। तो ये उसका एक एनाटॉमिकल पोजीशन है जो दिखाया गया है इस डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने दिखाया हूँ। और नेक्स्ट लाइन जो हमारा है इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स रहेगा मैं अपने एलाइड हेल्थ केयर में मैं थैंक यू दोस्तों। आज का जो वीडियो था थोड़ा सा कोशिश किया हूँ अच्छा खासा देने के लिए, कंटेंट अच्छे हैं। मैं अपने इस एलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका एक बार स्वागत करूंगा। मुझसे आप जुड़ने
और मैं चाहूँगा कि आपको जो प्रैक्टिकली का था नॉलेज है वो आपका इंक्रीज हो, और किसी भी एग्जाम के लिए, किसी एग्जाम के पर्पज से लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एलाइड हेल्थ केयर और नर्सिंग में आप एक बार जुड़ें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अपने अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।